इस मूवी की कहानी मार्क नाम के लड़के पे आधारित है जो एक आंटी के प्यार में पड़ जाता है और दिन रात उसके साथ घपाघप करता है। आगे मूवी में क्या होता है जानने के लिए देखिए आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है लिथल सिडक्शन जो रिलीज हुई थी 2015 में। मूवी की शुरुआत में मार्क अपने फ्रेंड वॉल्टर के साथ मारुति 800 में लड़कियां ताड़ने जा रहे होते हैं। मार्क वॉल्टर से कहता है कि यार बस एक बंदी सेट हो जाए फिर तो तेरे भी अच्छे दिन ला दूंगा। वॉल्टर बोलता है हाँ अब तू ही बचा है मेरे अच्छे दिन लाने के लिए, खुद तो अपना हाथ जगन्नाथ करता है और मेरी बंदी पटवाएगा। तभी उनको ओडी में दो लड़कियां दिखती है। वॉल्टर उन पर लाइन मारने की कोशिश करता है और बोलता है तुम आरजू तो करो मोहब्बत की, हम इतने भी गरीब नहीं है कि कमरे का जुगाड़ भी ना कर सके। तभी वो लड़कियां रिप्लाई देती है अबे ओ लुल्ली लाल, खा के हो गया मोटा शांड, चल अब निकल यहाँ से नहीं तो पटक के ले लूंगी तेरी डैश डैश डैश। तब मार्क वॉल्टर पर हंसता है और बोलता है कि तेरी तो सच में पटक के ले ली। अगले दिन मार्क का जन्मदिन होता है तो उसकी माँ तानिया उसको सरप्राइज देती है। मार्क के साथ अब उसकी माँ ही होती है इस दुनिया में क्योंकि फादर उसके एक्सपायर हो चुके थे। लेकिन माँ ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक बॉयफ्रेंड बना रखा था जिसका नाम था रेंडी। वॉल्टर मार्क को बोलता है कि अगर शाम को तुम अपनी माँ और उसके ठरकी आशिक को डेट पर भेज दो तो हम शाम को तेरी गर्लफ्रेंड मेलेनी को घर बुला सकते हैं। फिर शाम को मार्क दोनों को घर से भेज देता है और खुद घर पर अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त को बुला लेता है। तभी अचानक से घर की रिंग बजती है। मार्क गेट खोलता है तो सामने एक बुड्ढा खड़ा होता है जिसको मार्क की माँ ने मार्क का ध्यान रखने के लिए भेजा था और इस तरह से उनका प्लान चौपट हो जाता है। अगले दिन मार्क फिर से लौंडिया ताड़ने जाता है। तभी उसे एक मस्त सी आंटी दिखती है जिसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये 40 की हो गई है। उसके मोटे पपीते देखकर मार्क का दिमाग खराब हो जाता है। आंटी का नाम केरिसा होता है। वो मार्क से एक शोवर दिखाने के लिए बोलती है। मार्क उसे शोवर दिखाता है और फिर वो शोवर खरीद कर बाहर आ जाती है। मार्क भी उसे बाहर तक छोड़ने आ जाता है। फिर केरिसा बोलती है कि अब शोवर दिया है तो उसके फिक्स करने में भी हेल्प कर दो। फिर मार्क उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चला जाता है। केरिसा के घर पहुंचकर मार्क शोवर फिक्स कर देता है। इसे देखकर केरिसा खुश हो जाती है और मार्क को वो पूछती है कि क्या तुम जन्नत की सैर करना चाहोगे, और ऐसा बोलकर वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। मार्क उसके बड़े पपीते देखकर शर्मा जाता है और रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन फिर उसका मन मचल जाता है और वो वापस रूम में आ जाता है जहां वो केरिसा की पटक पटक कर लेता है। खुदाई के बाद भी केरिसा को मार्क के झटके महसूस होते रहते हैं। अगले दिन मार्क अपने फ्रेंड वॉल्टर से कहता है कि कल मैंने एक आंटी की बजा दी। फिर वो आंटी की पपीते की तारीफ करता है। उसी दिन शाम को मार्क और केरिसा फिर से मिलते हैं जो कि एक बार में बैठे होते हैं। मार्क केरिसा को बताता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है। तब केरिसा कहती है कि इस फील्ड में मेरे कई लोग हैं जो कि जान पहचान के हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। इसके बाद आंटी बाथरूम में चली जाती है। तभी मार्क के पास वेटर आता है और केरिसा के बारे में कहता है कि ये तुझे अंदर से खोखला कर देगी। लेकिन मार्क भी कहाँ मानने वाला था। केरिसा डेली उसको गर्म और ठंडा करती थी। उधर मार्क की माँ तानिया को भी उसके अफेयर के बारे में पता पड़ जाता है। फिर वो मार्क को बोलकर केरिसा को डिनर पर बुलाती है। केरिसा फिर तानिया को बोलती है कि तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना नहीं आता। तब तानिया केरिसा पे गुस्सा हो जाती है और केरिसा को वहां से जाने के लिए बोल देती है और केरिसा वहां से चली जाती है। यह देखकर मार्क भी केरिसा के पीछे पीछे चला जाता है। लेट रात तक मार्क घर नहीं आता तो तानिया को टेंशन होने लग जाती है। वो केरिसा के बारे में सर्च करने लगती है। सर्च करने पर पता चलता है कि केरिसा ने किसी बुड्ढे से शादी की थी और फिर बुड्ढा मर गया था। सारी प्रॉपर्टी इस केरिसा के नाम हो जाती है और फिर तानिया को पता चलता है कि केरिसा सबके साथ वही काम करती है। पहले उसे मारती है, उसके बाद में उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है। फिर तानिया केरिसा के घर चली जाती है और मार्क को घर से बाहर निकालने के लिए कहती है। तब केरिसा मना कर देती है और तानिया को वहां से भगा देती है। फिर केरिसा मार्क को अपने साथ रहने के लिए बोलती है लेकिन मार्क मना कर देता है। वो बोलता है कि उसको माँ के साथ रहना है। केरिसा गुस्सा होकर मार्क को वहां से जाने का बोल देती है। मार्क वहां से निकलकर घर आ जाता है। रात को केरिसा वीडियो कॉल करके सॉरी बोलती है लेकिन मार्क उससे बात नहीं करता। फिर मार्क की माँ मार्क को उसकी फ्रेंड मेलेनी के साथ डेट पर भेज देती है जहां वो एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये सब केरिसा देख लेती है। मार्क के जाते ही आंटी मेलेनी को टॉर्चर करने लग जाती है और मेलेनी को उससे न मिलने की वार्निंग देती है। अगले सीन में मार्क वॉल्टर से कहता है कि अब मैं आंटी को छोड़कर मेलेनी को डेट करूंगा, लेकिन वॉल्टर ये बात जाकर आंटी केरिसा को बता देता है। इस बात से आंटी को गुस्सा आता है और वो वॉल्टर को ही अपने घर में बंद कर देती है और मार्क को वीडियो कॉल करके अपने घर बुलाती है। और जब मार्क केरिसा के घर आता है तब वो धोखे से उसके सिर पर मार देती है जिससे मार्क बेहोश हो जाता है। अगले दिन तानिया मार्क को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। टेंशन में आकर वो केरिसा के घर चली जाती है। केरिसा तानिया को गन दिखाकर हथकड़ी पहना देती है। फिर उसको गन देकर कहती है कि इस गन में सिर्फ एक गोली है, खुद को मारकर अपने बेटे को बचा लो, और फिर वहां से चली जाती है। उधर रेंडी तानिया को कॉल करके परेशान हो जाता है। तब उसको याद आता है कि वो केरिसा के घर गई है। इसके बाद रेंडी भी केरिसा के घर के लिए निकल
निकल जाता है। फिर उधर तानिया गन से फायर करती है और फिर मरने का नाटक करती है। गन की आवाज़ सुनकर कैरिसा को लगता है कि शायद तानिया ने खुद को गोली मार ली है और वो ये चेक करने के लिए उसके पास आती है। तभी तानिया उस पर वार कर देती है और फिर मार्क को बचाकर बाहर आ जाती है। फिर कैरिसा भी वापस मारने बाहर आ जाती है और तानिया को मारने ही वाली होती है, तभी रैंडी वहां आ जाता है और कैरिसा को मार देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद रैंडी एक डिब्बे से वॉल्टर को बाहर निकालता है और सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं कि तानिया रैंडी के साथ मजे ले रही होती है और मार्क मेलिनी के साथ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।